रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे साथ शहर अज़ीज़ मालेगांव ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत, एक अपने फ़न में मुनफरिद वो यकता और बिलखुसूस मालेगांव शहर के लिए एक नेमत गैर मुतरक्कबा की हैसियत रखने वाली शख्सियत मोहतरम अब्दुल रशीद साहब, अलमारूफ अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब, जो आज हमारे साथ हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हाजिर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। आपकी शख्सियत बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप एक माहिर कातिब, एक माहिर पेंटर, एक माहिर पेंटिंग करने वाले आप उनका नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी जब हम इनसे बात करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर भी आपकी तस्वीर यहाँ पर आएगी, जो अपने हाथों से इन्होंने उसे रंगों से मुज़य्यन करते हुए अपने मुनफरिद कलाकारी से अशार को अपनी तस्वीर के कालिब में ढालने की कोशिश की है। एक ज़बरदस्त माहिर फ़नकार आज हमारे इस चैनल पर। और मैं इस बात का इजहार भी अपने नाज़रीन से करना चाहूँगा कि आज रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 सब्सक्राइबर्स के मौके पर होने पर जो है हमारे साथ जो है रशीद आर्टिस्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे नाजरीन इस मौके पर बड़े ही इनेमाक से आपकी बातों को सुनने वाले हैं। कई हमारे कमेंट्स बॉक्स में कई तलबा व तालबात ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा हमें तज़किरा किया कि आप किसी माहिर आर्टिस्ट का जो है इंटरव्यू लेकर हम तक पहुंचाएं, उनकी बातों को, उनके कारहाय नुमाया को। और ये मौका आज मुयस्सर आया मुझे। मैं बड़े फ़ख्र के साथ इस वीडियो को आप तमाम लोगों के हवाले करता हूं कि मोहतरम अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत और पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक शनाख्त रखते हैं और अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इतना अच्छा मुजाहरा ये कर रहे हैं। और इस उम्र के इस साल में भी जो है आप बराबर मुनहमिक हैं अपने कामों से। आप देख सकते हैं कि एक पेंटिंग वो यहाँ पर बना ही रहे थे कि मैं पहुँच गया। मैं रशीद साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, आप इससे वाकिफ़ हैं कि इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, तिब्बी और हर तरीके की फ़न्नी हमा रंग चीज़ों को वो तलबा व तालबात के सामने पेश करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ इल्मी और मालूमाती बातें जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज हम आपके पास आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो हमारे नाज़रीन को पेश करें कि आपका पूरा नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है और आपकी तालीम कहाँ तक हुई है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसा कि आप सभी लोगों को नाम से तो वाक़ियत हो गई होगी और उम्र जो है वो 76 साल की है। 1943 की पैदाइश है। और यूँ कहना चाहिए कि ये फ़न मुसव्वरी से जो ताल्लुक़ है तो ये बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है। और यूँ कहना चाहिए कि जुनून की हद तक शौक़ रहा है। और फ़न मुसव्वरी जब मैं तालिबे इल्म था तो उस वक्त भी मेरे ड्राइंग बुक पे बादशाहों की, राजाओं की तस्वीरें और कुछ फ्लावर्स की पेंटिंग वगैरह हुआ करती थी। और अब जब मैं ब्रश उठाया, इस लाइन में मुसव्वरी की लाइन में आया, तो मुझको काफ़ी जिद्दजाहद करना पड़ी। मुझको बॉम्बे वगैरह का चक्कर लगाना पड़ा, इंटरनेशनल आर्टिस्टों से कलर थ्योरी और सिम्बोलिज़म एंड मॉडर्न पेंटिंग, लैंडस्केप रियलिज़म की मालूमात के लिए उन लोगों से मिलना, गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना, ये मेरा ज़ौक़ रहा है।
तालिब इल्म के ज़माने के बाद से जब मैं इस लाइन में आया, ब्रश उठाया, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, मुसव्विर बनूँ, ना कि सिर्फ वो पेंटिंग जैसे कि जो आम तौर से हुआ करती है वहाँ तक महदूद रहूँ, बल्कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। और इस नौइयत से मुझको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी। हमारे यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन आर्टिस्ट आते थे, मिस्टर बेल करके, तो पोर्ट्रेट में बहुत माहिर थे। तो एक रोज़ मैं उनके पास बैठकर थोड़ा पोर्ट्रेट में कलर मिक्सिंग वगैरह देखा मैं, और उनसे अख़ज़ किया, और फिर पोर्ट्रेट में मैं कोशिश करता रहा। एक साल बाद आए वो, तो उनको दिखाया तो उनको बहुत हैरत हुई। उन्होंने कहा कि आपने तो पूरा मेरा हैंड ही ले लिया। तो इस तरीके से मैं बेल साहब के पास बैठकर उतना अख़ज़ किया, उस नौइयत से मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। और मिस्टर वाट थे, वो भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट, पूना में रहते थे, फिर बॉम्बे में रहने लगे। तो बॉम्बे में जाकर मैं उनसे मिलता था, उनके यहाँ रूम में रहता था, वो पेंटिंग करते थे, मैं देखता था। मालेगांव आते थे तो उनको पेंटिंग दिखाता था। तो इस तरीके से मैं उन्हें वाट साहब को भी अपना बातें आपने बतलाई और एक अपनी जो तारीख़ आपने बतलाई है हमारे नाजरीन को, यकीनन ये इस एक तरह से अपने असातिज़ा के लिए भी आपने यहाँ पर अल्फाज का इजहार किया कि आपने किस तरह से जो है बॉम्बे का सफ़र करते हुए अपने असातिज़ा से कुछ सीखा। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये निखार जो आप देख रहे हैं इनकी पेंटिंग्स में, ये यूं ही नहीं आया है, ये यूं ही नहीं, ये बर्ग समर लहलहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। ये इस शेर के मिज़दाक आपकी पूरी तारीख़ रही है कि इंतहाई गुर्बत और इंतहाई कसम पुरसी के हालात में भी आपने अपने शौक़ को अपना जुनून बनाया, और वो जुनून आज पूरे मालेगांव शहर के लिए एक तमगे की हैसियत रखता है कि मालेगांव शहर फ़ख्र से कहता है कि रशीद आर्टिस्ट हमारे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। और आज एजाज़ मिलता है हमारे इस चैनल को कि आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपनी बातें जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि रशीद साहब आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि आपका ज़रिया माश क्या है, क्या रहा, और साथ ही साथ आपके कितने बच्चे हैं और कौन कौन से शोबों से वो वाबस्ता हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं। स्कूल छोड़ने के बाद पावरलूम से मुंसलिक हो गया, और फिर कुछ दिन यूँ ही चलता रहा। लेकिन फिर मेरा शौक़ जो है वो मुझे इजाज़त नहीं दिया कि मैं यूँ ही पावरलूम में ही उलझा रहूँ। ब्रश उठाया और फिर मैं अपनी मुसव्वरी की दुनिया में वो आ गया, और रह गए ये बात कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो मेरा एक लड़का डॉक्टर है, लईक अहमद, और बड़ा लड़का रईस अहमद है, और एक लड़का अतीक अहमद है जो स्क्रीन प्रिंटिंग करता है और साड़ी कवर वगैरह, और दूसरी प्रिंटिंग बॉम्बे से करवाता है। वो प्रिंटिंग लाइन में है अतीक। बल्कि अतीक तो ऐसा है कि वो भी ब्रश उठाया शुरू में तो बहुत अच्छा बनाता था। उसकी भी एक पेंटिंग अमेरिका गई है, और मैं चाहता था कि वो मेरी ही लाइन में रहे मुसव्वरी की, मगर वो मुसव्वरी से हटकर स्क्रीन प्रिंटिंग में आ गया। लाइफ जो है दूसरे नंबर का वो डॉक्टर है, और तीसरे नंबर का, और जो चौथे नंबर का है शफीक अहमद, तो वो कंप्यूटर साइंस किया है और ज़बरदस्त कोर्स किया है वो कंप्यूटर का। और आज वो औरतों के फ़्राक कपड़े पर प्रिंटिंग कर रहा है, फ़्राक है, दुपट्टा है। ये प्रिंटिंग लाइन वो कपड़े की प्रिंटिंग लाइन में आ गया है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो भी। और एक मेरा पिसरज़ादा है आदिल, जुल्फ़िकार आदिल, वो औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड वीविंग किया है, और वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। बल्कि वो पोर्ट्रेट बनाकर शेख आसिफ को पेश किया था। बहुत बेहतरीन पोर्ट्रेट, लगता नहीं था कि उसका बनाया है कि मेरा बनाया है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ मेरी पिसरज़ादियाँ ड्राइंग टीचर भी हैं, और सब बच्चे जो पिसरज़ादे ज़ादियाँ हैं तालीम में मसरूफ़ हैं,
और खुदा का शुक्र है कि लड़के सब वो मसरूफ़ हैं अपनी अपनी लाइन में, और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर इजहार कर रहे हैं मोहतरम अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब अपने तमाम तलबा को कसम पुरसी की हालत में भी आपने तालीम से जोड़े रखा, उन्हें आला तालीम की तरफ रग़बत दिलाई और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साहबजादे जो है वो डॉक्टर हैं, उसके अलावा जो है दिगर जो है वो प्रिंटिंग शोबे से भी मुंसलिक है। आपने अभी इजहार किया, ये बहुत खुशाइन बात है कि एक अपने जुनून में अपने शौक़ में मैं वो रहने वाला शख्स जो है वो अपने बच्चों की तालीम पर भी जो है पूरी तवज्जो रखते हुए उन्हें आला ओहदों तक पहुँचाने में मुआविन और मददगार साबित हुए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि आपने अपने तलबा को जो अपने बच्चों को जो है, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप बतलाएं कि क्या आप पेंटिंग के तलबा को कुछ ट्यूशन भी देते हैं या सीखने सिखाने का अमल भी करते हैं, या आपके तलबा ने कहाँ तक सीखा या वो कहाँ तक पहुँचे, वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। इत्तेफाक की बात है कि सपाटी बाज़ार जो अपने यहाँ बोला जाता है, वहाँ पर एक स्टोर के ऊपर मेरी पेंटिंग लगी हुई थी। तो सपाटी बाज़ार में ही रहने वाली एक छोटी सी बच्ची वो पेंटिंग देखी और उस स्टोर वाले से कहा कि मैं ये रशीद साहब से मिलना चाहती हूँ। बहरहाल मेरी मुलाकात हुई। वो छोटी सी बच्ची जो 7वीं 8वीं में रही होगी, वो अपने घर ले गई। सोहिता महावीर नाम है। और वो फिर उसकी दादी और मम्मी कहने लगे कि हमारी बच्ची को ट्यूशन दो। तो मेरा तो ऐसा ट्यूशन का कोई था नहीं, मैं तो अपनी दुनिया में था मुसव्विरी की। लेकिन वो बच्ची की लगन देखकर मैं ट्यूशन देना शुरू किया। फिर वो एक और बच्ची आ गई मेघना काबरा, इन दोनों को ट्यूशन देते देते फिर वो उस समाज में मेरा ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो गया। और कॉलेज की लड़कियां फिर जो हैं, जो बीकॉम कर रही हैं, लॉ कर रही हैं और मेडिकल साइंस दूसरे सब और शोबे में, वो लोग भी, और जो आर्ट से ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी कॉलेज की लड़कियां, वो ट्यूशन लेने लगी। तो इस तरीके से मैं तकरीबन बहुत सारी लड़कियों को ट्यूशन दिया, यानी 100 के करीब लड़कियों को। जो कि आज एक लड़की अनुजा मेहता अमेरिका में है, दीपा अग्रवाल हैदराबाद में, और नूपुर जो है वो भी अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान, बॉम्बे, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में मेरी स्टूडेंट्स लड़कियां मौजूद हैं जो मुझसे फ़न मुसव्विरी हासिल किए, और बहुत अच्छा हैंड उन लोगों का है। और अभी फ़िलहाल अपने द्वारका मणि हॉस्पिटल की एक लड़की जो है वो भी बहुत अच्छा हैंड हो गया उसका, नूपुर नाम है। और डॉक्टर राजेंद्र शिवाड़े के लड़के और भतीजी जो हैं राधिका, ओम, वो लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छा हुआ। तलबा और तालबात की रहनुमाई का जो सिलसिला इस उम्र में भी आपने दराज रखा है, ये यकीनन न सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल तक़लीद भी है कि आदमी अपनी उम्र के बड़ी उम्र के हिस्से को जो है वो रहनुमायाना खिदमात की अंजामदही में गुजार सकता है। ये मिसाल जो है वो हमारे सामने अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने अभी तक के किन मशहूर शख्सियात की तस्वीर को बनाई है, या आपने कौन कौन सी मशहूर पेंटिंग्स बनाई है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसे MSc कॉलेज में डॉक्टर भाऊ साहब हीरे हैं, और महाराजा सियाजी गायकवाड़ हैं, और वेंकटराव हीरे हैं, इनका पोर्ट्रेट बनाया हूँ। फिर सिटीज़न कैंपस के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मंजूर हसन अजूबी, जो हमारे बेहतरीन खैरख्वाह और दोस्तों में हैं, उनका पोर्ट्रेट बनाया हूँ। और मुस्लिम मालेगामी हैं, और दीगर और बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं यहाँ पर, मुझको फ़िलहाल तो याद नहीं है। वैसे अभी जल्दी छगन भुजबल का एक पोर्ट्रेट बनाया मैं। माज़ी में जब वो अपने वाजपेयी
मंत्री थे, मिनिस्टर थे, तो उनकी कविता पे उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था। और दिलीप कुमार साहब का एक पोर्ट्रेट बनाया, उनको मीर साहब के एक शेर पे बना के पेश किया था। तो पोर्ट्रेट तो इतना है कि भिवंडी में अभी हाल ही में मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी के मजल्ले का इजरा हुआ था, तो उनके फर्स्ट पेज पे उनका पोर्ट्रेट छपा था। वो मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी का पोर्ट्रेट बनाया, उनके घर में लगा हुआ है। और इस तरीके से यासीन मोमिन है भिवंडी के, बड़ी शख्सियत हैं वो भी, उनका पोर्ट्रेट बनाया। तो पोर्ट्रेट तो इतना है कि नौशाद फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, वो उनका पोर्ट्रेट बनाया था। उनको भी एक शेर पे पोर्ट्रेट बना के पेश किया था। टेक्टर सिटिल वार्ड है और जावेद आनंद है। ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं जिनका पोर्ट्रेट बनाया हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो याद नहीं आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिलसिला जारी है और आप जो है मशहूर शख्सियात के पोर्ट्रेट्स भी बनाते रहते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपने किताबों के सरे वरक़ भी तरतीब दिए हैं, तो कितनी किताबों के अब तक आपने सरे वरक़ को जो है वो बनाया है, पेंट किया है और वो दिया है, जो कि मेरी मालूमात के हिसाब से आप बगैर किसी मुआवजा को लिए हुए आप जो है वो सरे वरक़ बनाते हैं। बात सही है कि मेरा वो शौक़ था और चूँकि शोरा हजरात से मेरा ताल्लुक़ था और शुरू से ही शोरा लोगों के दरमियान रहा हूँ मैं। जैसे कैफ़ी आज़मी साहब हैं, वो तो बहुत अच्छे शायर और मेरे करीबी दोस्तों में से। मालेगांव आते थे तो एक एक दो दो घंटा हम लोगों की गुफ्तगू होती थी। मजरू सुल्तानपुरी हैं, तो ऐसे अपने यहाँ के जो शोरा हजरात हैं उन लोगों से मेरे ताल्लुकात थे। तो इस बुनियाद पर मैं तो उन लोगों को अपने से बड़ा फ़नकार मानता हूँ और एजाज़ी तरीके से उन लोगों को टाइटल, जब तो कंप्यूटर का ज़माना नहीं था और दूसरे आर्टिस्ट लोग तो बहुत चार्ज मांगते थे बॉम्बे वगैरह के, तो मैं एजाज़ी तरीके से उन लोगों को चार्ज टाइटल बना कर देता था। और तकरीबन मेरे बनाए हुए टाइटल 400 के करीब हैं। इतने टाइटल हैं जिसमें 3-4 किताबें मनाज़िर आशिक़ हरगामी की है, 2 किताबें कृष्ण बिहारी नूर की है और भिवंडी के जो शोरा हैं उन लोगों के मजमूए पे असीर उम्मीदी हैं, मोहसिन उम्मीदी हैं, रौनक अफरोज़ हैं, यूसुफ साबिर हैं। ऐसे बहुत सारे शोरा जो हैं जलगांव के, भिवंडी के, बॉम्बे के और दीगर हिंदुस्तान के इलाकों के शोरा हज़रात का टाइटल आता था बनाने के लिए, तो बनाते थे। मैं तकरीबन 300-400 टाइटल हैं अब मेरे बनाए हुए। बहुत ही बड़ी बात है, ये एक ज़बरदस्त योगदान है मैं समझता हूँ आर्ट और फ़न के ज़िमन में कि लोगों की किताबों का जो मेहनत करके शोरा उदबा अपनी किताबों को तरतीब देते हैं, मुजल्ला तरतीब देते हैं, मैगज़ीन्स बनाते हैं। आप उनके सरे वरक़ को, उनके टाइटल पेज को जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है उनकी सराहना, उनकी सताइश के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है वो बना कर देते हैं। ये बहुत काबिले तकलीद काम है, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो उलमा, जो हमारे मुस्लिम कायदीन जो शहीद हुए, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, आप नई नस्ल को उनसे मुतारिफ कराने के लिए जो है उनकी भी तस्वीर आपने बनाई। तो आपको ये ख्याल कहाँ से मिला कि आपको शहीदान वतन की तस्वीर बनानी चाहिए और उनकी कुछ मालूमात जो है वो देनी चाहिए? वो हमारे हिंदुस्तान की 50वीं सालगिरह जब मनाई जा रही थी तो शिवाजी टाउन हॉल में एक नुमाइश हुई थी मुजाहिदीन के नाम से, फ्रीडम फाइटर के नाम से। तो मेरा तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दोस्तों ने वो नुमाइश देखा और फिर हम लोगों के सर्कल में ये चर्चा हुई
कि उस नुमाइश में जो आज़ादी के नाम पे की गई है उसमें एक भी मुस्लिम मुजाहिदीन की तस्वीर नहीं, यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी नहीं। ऐसी रिपोर्ट लगी, हम लोगों को खबर लगी। तो जो हम लोगों का सर्कल है मामन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके रूह रवां अमीन सिद्दीकी और डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी हैं, तो ये सर्कल में ये हुआ कि भाई अपने जो स्टूडेंट्स या जो तलबा हैं वो नुमाइश देखेंगे, क्योंकि स्कूल के बच्चों को भी शायद देखने का ऑफ़र था, तो अपने बच्चे जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि क्या हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे मुस्लिम मुजाहिदीन एक भी नहीं थे। तो ये तो एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो हम लोगों को ये एहसास हुआ, तो ये हुआ कि अपने को अलग से एक मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की नुमाइश करना चाहिए। तो उस वक्त ये हुआ कि मालेगांव के दीगर पेंटर आर्टिस्ट हजरात से भी कुछ तस्वीरें बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ कि वो मेरे ऊपर वो आ गया कि भाई आप बनाइए। तो मेरे लिए तो वो एजाज़ की बात थी कि भाई चलो ये इस तरीके से अपने मुस्लिम तलबा लोगों के पास मैसेज जाएगा कि भाई मुस्लिम मुजाहिदीन में थे आज़ादी में। तो हम लोग फिर जद्दोजहद और मेहनत शुरू किए पेंटिंग बनाने की और वो तस्वीर हासिल करना। तो उसमें डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी और डॉक्टर आसिफ सलीम और अमीन सिद्दीकी, शब्बीर हाशमी और ऐसे सब जो तलबा थे, और अब्दुल हलीम सिद्दीकी, लईक सर वगैरह, ऐसे जितने भी एक टीम वर्क था, वो सब के सब वो रात में किताबें हासिल करना, कौन से मुजाहिदीन की क्या खिदमत है, क्योंकि प्रूफ भी चाहिए था ना। वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन हो जाए कि भाई ये तो आज़ादी में थे नहीं, तो इसलिए वो ज़रूरी था कि भाई वो सब रहना चाहिए। तो वो सब जद्दोजहद में ये टीचर्स हजरात और ये हमारा सर्कल बहुत मेहनत, 21 साल बाद फिर वो तस्वीर की नुमाइश किए। इस तरीके से आज की भी नस्ल तक वो मैसेज पहुंचा कि भाई जंग आज़ादी में हमारे मुस्लिम उलमा और मुस्लिम कायदीन शरीक थे, जिसमें आम तौर से तो लोगों को अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे कुछ रफ़ी अहमद किदवाई, ऐसे कुछ लोगों के नाम याद हैं, मालूमात है। लेकिन जब हम लोग उसमें मसरूफ़ हुए तो हम लोगों का भी इल्म में इजाफा होता गया कि इतने मुस्लिम लोग शहीद हुए हैं जंग आज़ादी में, जिनका कहीं जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो वो एक काम बहुत अच्छा हुआ। यकीनन ये एक ऐसा काम आपने अंजाम दिया है आपके हाथों से, आपके दस्ते मुबारक से, कि ये रहती दुनिया तक और आने वाली नस्लों तक एक ज़बरदस्त पैगाम, एक ज़बरदस्त मैसेज हमारे उलमा, हमारे कायदीन, हमारे इस्लाफ का, कि बाकायदा उनकी तस्वीर और उनके सने पैदाइश और सने वफ़ात के साथ बाकायदा आपने वो जो तस्वीर तरतीब दी हैं, ये यकीनन हमारे तलबा के लिए एक सरमाया होगा। बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं आप कि आपने ये काम किया, और आपके तमाम मुआविनीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपसे वो काम लिया, वो काम करवाया, और आपकी जो एक फ़नकारी है, आपकी जो फ़नकाराना सलाहियत है, एक ज़बरदस्त मुस्बित उसको पहल देते हुए, उसको मुस्बित पहलू देते हुए जो है आपसे काम लिया गया, ये यकीनन रहती दुनिया तक एक सरमाया है, और मैं तो समझता हूँ कि सरमाया आखिरत भी बनेगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके शुरुआती दौर से लेकर अभी तक आपने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई, तो उसके ऊपर जो आपकी तारीफ़ हुई, तौसीफ़ हुई, जो आपको एजाज़ात मिले, जो आपको अवार्ड्स मिले, और जो आपको हौसला मिला, तो ये इनमें किन लोगों का साथ रहा, और आपको कहाँ से कैसे कैसे अवार्ड्स मिले, वो भी हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं। पहली बात तो है ये कि मैं मालेगांव के दानिश्वर हजरात और मुसव्वरी के शायकीन हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा कि मालेगांव में बहुत सारे अवार्ड्स मुझको मिले और मेरी हौसला अफजाई की गई। शामनामा
की तरफ से अवार्ड मिला। अब्दुल हलीम सिद्दीकी फ़ातेह आलम पर्चा निकालते थे, वो प्रोग्राम किए, उसमें मुझको अवार्ड मिला। इखलाक फजलुर रहमान और हुसैन सैदी एक प्रोग्राम किए, उसमें अवार्ड मिला। और दूसरे बहुत सारे अवार्ड ऐसे मुझे मिले हैं और मेरी हौसला अफजाई हुई है मालेगांव में। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि शायद मैं ही ऐसा खुशनसीब हूँ जिसे इतने अवार्ड मिले हैं। क्या बात, बहुत अच्छे। हाँ, मालेगांव में हर सर्कल जो है वो शोरा उदबा का हो या तालीमी सर्कल हो या और कोई भी समाजी सर्कल हो, सबों ने मुझे बहुत नवाजा, इज़्ज़त दी, अवार्ड दिए और मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाहर मुझको भिवंडी में अवार्ड मिला और अच्छी अच्छी शख्सियतों के हाथों से अंजुमन इस्लाम के जो चेयरमैन हैं काजी ज़हीर काजी साहब, उनके हाथ से, मौलाना मुज़फ़्फ़र हसन नदवी, असरार कामरेड के हाथ से और भिवंडी के हबीबुर रहमान, रौनक अफरोज़ वगैरह जो हैं, इन लोगों के हाथ से। और जलगांव में भी मेरे बहुत अच्छे कहना चाहिए कदरदां हैं, करीम सालार, गफ्फार मलिक वगैरह, ऐसे सब बहुत सारे लोगों की तरफ से मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई है। और बहुत यानी इस सिलसिले में मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा काम की सताइश होती है, काम करने वालों की सराहना की जाती है और ये हौसला अफजाई का सिलसिला बहुत ज़रूरी है ऐसे काम करने वालों के लिए जो इंतहाई इन्हमाक के साथ अपने फ़न में, अपने वर्क में, अपने काम में मुनहमिक रहते हैं और समाजी तौर से अपने मरासिम भी कायम रखते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। उन्हीं में शुमार होता है हमारे अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब का। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे तलबा व तालबात को, जो हमारे ज़्यादातर नाज़रीन हमारे तलबा व तालबात हैं, इन्हें कोई अच्छा सा पैगाम दें और इन्हें फ़न मुसव्विरी के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें बतलाएँ। क्या आप उन्हें ट्यूशन देंगे? इस मौके पर आप उन्हें ट्यूशन, कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन भी लेने के ख्वाह हैं आपसे, तो उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़िक्र भी किया इस बात का कि मारूफ आर्टिस्ट रशीद आर्टिस्ट साहब का आप इंटरव्यू लें और उनके जो तरीक़ाकार है वो भी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आप हमारे नाज़रीन को कुछ फ़न मुसव्विरी के ताल्लुक़ से भी बतलाएं और उनको कोई पैगाम दें। इंसान बनने के लिए ईमानदारी तो ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में ईमानदारी, अगर हम पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से मेहनत करें, अगर कोई फ़न में है तो ईमानदारी से मेहनत करें और हम सच्चाई पर रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो हमारा दिल मुतमईन रहेगा। दिल में कुदूरत नहीं, नफ़रत नहीं, अदावत नहीं, तो दिल जो है वो साफ़ रहेगा आईने की तरह और दिल और दिमाग में सुकून रहेगा। फिर अल्लाह की बनाई हुई उस खालिक कायनात की शान सन्नाई को आप समझ सकेंगे कि अल्लाह ने इंसान को और बाकी उसकी तख्लीक़ात है जो, वो कितनी खूबसूरत बनाया। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है बल्कि रंगों से भरी हुई है। हर चीज़ में आपको कलर दिखेगा, वो नज़र आपको पैदा करना पड़ेगी। जब आपका दिल साफ़ रहेगा तो आप किसी भी लाइन में जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और इसलिए और दूसरी बात यह है कि कुछ हासिल करने के लिए तो कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती है, जद्दोजहद, मेहनत। आप जितने भी जीनियस लोगों की तारीफ़ या जो आज तारीख़ के सुनहरी हरफों में ज़िंदा हैं, आप उनकी तारीफ़ पढ़ेंगे तो उनकी पूरी ज़िंदगी जैज मुसलसल है। बेहतरीन जुनून की हद तक का उन्होंने अपनी लाइन में जस्तजू की, तलाश की और हासिल हुआ। हासिल करने के लिए ज़रूरी है
कि दिल और दिमाग दूसरे सब तरफ से हटाकर अपनी जुस्तजू अपनी मंजिल की तरफ हमको गामज़न होना पड़ेगा। और फ़न मुसव्विरी से मुताल्लिक़ तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ़ पेंटर मत बनिए, सिर्फ़ तस्वीरें बनाने वाला मत बनिए। मुसव्विर जो है तो जब वो आर्टिस्ट जो है उसका फ़न जो है मुसर्रफ से तो शुरू होता है कि जब वो कोई पेंटिंग बनाया, कोई देखा, तारीफ़ किया तो दिली खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। लेकिन उसका सफ़र आगे चलते चलते वो बसीरत की तरफ जाता है। हर चीज़ में उसको अल्लाह की कलाकारी और उसकी तख्लीक नज़र आती है। वाह वाह सभी, और फिर वो दिल से उस खालिक़ कायनात को तस्लीम करता है। वाह वाह। और जब वो उस खालिक़ कायनात को तस्लीम कर लिया तो वो किसी भी इंसान के साथ किसी को वो हक़ीर नहीं समझेगा, हर इंसान को अपने ही जैसा एक इंसान समझेगा और उसके नज़दीक ईमानदारी, अदल व इंसाफ कायम रहेगा और फिर वो समाज का एक बेहतरीन फ़र्द। क्या मैसेज दिया है, वाह 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 वाह। यकीनन ये बातें हमारे तलबा व तालबात के लिए, हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई कारामद साबित होंगी कि एक मुसव्विर जो है वो खल्लाक़ आज़म, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो उससे क़ुर्बत हासिल करता है और उसकी तमाम नैरंगियों से और पूरी कायनात की जो तख्लीक है वो उसकी जुस्तजू में और उसकी गहराई व गहराई में जाता है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। ये जुनून की हद तक अपने फ़न से प्यार, अपने फ़न से मोहब्बत, अपने फ़न से लगाव की अलामत मोहतरम अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पर वक्फ किया और नहायत कीमती बातें जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका एक इंतहाई अहम काम जारी है। आप मुख्तलिफ़ शोरा हज़रात के अशार को तस्वीर की शक्ल में ढाल रहे हैं। एक अनकरीब जो है वो एक किताब मंजर आम पर आना चाहती है। यकीनन ये बात मैं इसलिए इस सवाल को आपसे नहीं किया कि ये शाहकार जब मंजर आम पर आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये क्या काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अलविदा चाहूँगा कि आपने अपनी कीमती बातें जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। और मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूंगा कि आप रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हम ऐसे ही जो नुमाया शख्सियात हैं, जो नेमतें गैर मुतरक्कबा हैं हमारे लिए, वो हम आप तक पहुंचाने की, आप तलबा व तालबात तक पहुंचाने की, नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश में सरगर्दा रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।